आता है, बाढ़ की पानी जब आता है ना, तो उसमें पता नहीं कौन-सा केमिकल आता है उसके साथ कि बड़े-बड़े पौधे सूख जाते हैं। जी, वैसे सूखता नहीं था, 13 वाले में ऐसा नहीं था, 13 वाले में 3 बार डूबा, जी। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। जाते हैं, फिर हमारी आवाज़ को उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ये तो जी। पता ही नहीं चलता है सर। क्या आता है तो मुआवज़ा जैसे मान लीजिए सही किसी का तरह से नहीं 1 बीघा मिलता। ज़मीन है, जी। तो उसको अब मिलेगा ₹230 तो अब मालूम हमने कोविड का दौर देखा था तो उसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब बदहाल हो गए थे। और एक कृषि ही था जिसका हमारे जीडीपी में 20% योगदान है। उसने भारत के अर्थव्यवस्था को जीवित रखा था। तो आज ज़रूरत है ऐसे किसानों को उनके लिए कुछ करने की गवर्नमेंट। सभ्य समाचार, इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। नमस्कार, मैं क्षितिज यादव। सभ्य समाचार में आपका स्वागत है। सभ्य समाचार के इस स्पेशल सेगमेंट जय जवान जय किसान में आज हम आ पहुँचे हैं वाराणसी के रमना क्षेत्र में। और रमना क्षेत्र जो है अभी हाल ही में जब गंगा नदी में बाढ़ आया था तो यह काफ़ी प्रभावित हुआ था बाढ़ के कारण। यहाँ जो है खेती होती है सेम की या कई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये एरिया जो है यहाँ हज़ारों किलोमीटर का सॉरी हज़ारों बीघे का जो फसल था किसानों का वो बर्बाद हो चुका था। तो हमारे साथ आज कुछ किसान हैं, आज हम जानते हैं कि इस समय स्थिति क्या है। आ, नाम बताइए अपना। हमारा नाम विजय शंकर पटेल है। मैं ग्राम सभा रमना का निवासी हूँ। जी। यहीं खेती-बाड़ी करता हूँ सर। नहीं, हम यह जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में बाढ़ आया था तो यहाँ जो आपका जितना इतना बड़ा सा एरिया था, आपका कितना बीघा था और उसके बाद क्या अभी के गवर्नमेंट से क्या कुछ मदद मिलने के आसार हुए या कुछ? हमें तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है देखिए। हज़ारों बीघा कम से कम ज़मीन बाढ़ की वजह से डूब गया, जिसमें सेम की खेती मुख्य फसल थी हमारा और कोहड़ा था, नेनुआ था और लौकी था, सेम था। तमाम प्रकार की अन्न जो खेतियाँ होती है वो सब बाढ़ की वजह से डूब गया। अब किसान बेसहारा हो गया। नहीं, सेम की ये जो फसल है आप कब इसको क्या कहते हैं इसकी नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद कब फलती है ये? और अभी तो देख रहे हैं पूरा सूख गया, फिर से आप लोग लगा रहे हैं। नहीं, नहीं हम लोग तो लगाए थे। इस समय वो चढ़कर किस महीने में? वो लगा था जुलाई महीना में। अच्छा, जुलाई देखिए में। हाँ, जुलाई महीना में लगा था। इस समय जो महीना चल रहा सितंबर का, अक्टूबर में वह निकलने वाला था। तभी बीच में बाढ़ आ गया, वो वजह से हमारा पूरा खेती डूब गया। ये वजह से किसान एकदम टूट गया है कम से कम। और सरकार की तरफ से कोई योजना भी नहीं आ रही कि किसानों को मदद दिया जाए। जी। हाँ, कि किसान कम से कम माने उसका अच्छी तरह से लागत मिल सके। और कुछ नहीं योजना मिल रही है, केवल नेता वो जो भी आते हैं वो केवल देख कर चले जाते हैं और जी। कोई सुविधा नहीं देते। कहते हैं मुंह पर कि सुविधा बहुत मिलेगी, हाँ हाँ हम चलेंगे तो यह ये कर देंगे, लेकिन किसानों के लिए कुछ करते नहीं हैं। देखिए मेरा साफ बात है, आते हैं नेता लोग पूछते हैं लेकिन कुछ जी। करते नहीं है सर। यहाँ का स्थानीय विधायक कौन है? यहाँ का स्थानीय विधायक हमारे डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं। जी। वो अच्छे विधायक हैं, आए भी थे, जी। पूरा सर्वे भी किए। अब उसके बाद फिर पता नहीं, वो नहीं। और एक किसान है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए ये रमना जो क्षेत्र है यहाँ से कहाँ-कहाँ तक सब्जियाँ जाती हैं या जो आप लोग नेनुआ या तरोई या उसके बाद सेम, मुख्यतः सेम की ही खेती आप लोग करते हैं? जी, हम लोग मुख्यतः सेम की खेती हम लोग के यहाँ का काफ़ी विख्यात है। जो कि हम लोग का पटना और कोलकाता और इधर इलाहाबाद मतलब अदर अदर स्टेट में भी जाता है। और हम लोग इसका मुख्य को मतलब सेम को हम लोग जी। काफ़ी भारी मात्रा में मतलब हम लोग उपज इसका पैदा करते हैं। जैसे काफ़ी इसका खेती हम लोग बड़े पैमाने पे करते हैं। जैसे हमारा यहाँ था पूरा 2.5 बीघा का लगाए हुए थे। जी। हालाँकि पूरे बाढ़ में तो पूरा डूब गया। अब
इसका फिर से लगाए हैं, मगर हमको तो नहीं लग रहा है कि इसका पैदावार हो पाएगा। फिर ये प्रयास जारी है जी। ये और एक किसान है, आप दवा लेके या दवा डालने वाला छिड़कने वाला मशीन लिए हैं, किस चीज़ का दवा डालने जा रहे हैं? सेम के छोटा पौधा है, कीड़े लग रहे हैं, इसलिए उसमें दवा डालना है। किस प्रकार से कीड़े, अभी मान लीजिए कि बाढ़ आया तो बाढ़ में देखा गया कि मतलब ये गंगा नदी का कुछ ये पूरा बड़ा सा पेड़ आप लोगों का हो गया था, आप लोग ये बनाए हैं इस पे जिसमें फलता है ये चीज़, तो उसमें चढ़ गए थे पौधे, उसके बाद गंगा नदी में आया फिर उसके कर दिया। गंगा नदी के पानी दूषित हो जाता है, बाढ़ की पानी जब आता है ना, तो उसमें पता नहीं कौन सा केमिकल आता है उसके साथ कि बड़े बड़े पौधे सूख जाते हैं। वैसे सूखता नहीं था, 13 वाले में ऐसा नहीं था, 13 वाले में 3 बार डूबा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मुआवजा की अभी बात कुछ नहीं है, मुआवजा तो अपने जगह पे है। हम लोग को मतलब यहाँ पे जो बाढ़ का ग्रसित हम लोग हो रहे हैं, इसके लिए कोई विकल्प हो सके तो उसको व्यवस्था बांध करें जैसे है सर ना, जी। हाँ, उधर अभी कुछ किसानों से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि चकबंदी नहीं हुआ है और कुछ बनाना चाह रहे हैं। इसमें सर ना हम लोगों को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हर जगह ज़मीन है। अगर चकबंदी हो जाता, नहीं पूरा खोद देगा, तो हम जगहों का एक जगह ज़मीन हो जाता। जब एक जगह ज़मीन हो जाएगा तो हम लोगों को अपना घेर कर अथवा खेती अपना करते। उन नीलगायों से भी परेशानी छूट हो माने हो जाती है। ये जो बांध बनवाने का जो सिस्टम है, इसमें कहाँ मामला जाके रुक जा रहा है? आप बता रहे थे कुछ लोग कि प्रयास भी कर रहे हैं आप लोग, फिर भी नहीं हो पा रहे। नहीं, प्रयास तो हम लोग खूब बांध बनाने के लिए कर रहे हैं। हर नेता से जो भी आते हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, आते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई एक गंगा किनारे एक बांध 5-6 फीट ऊंचा बन जाए जी। एकदम कायदे से। अगर बन जाता है तो हम लोगों का यह खेती करने योग्य जो ज़मीन है ये सुरक्षित हो जाएगा। हम लोग कर लेंगे, वो डूबेगा नहीं, आराम से पानी उधर से उधर निकल जाएगा। लेकिन वह 5-6 फीट अगर ऊंचा होगा तभी होगा यह सर। तो इसके लिए भाई विधायक अपना लिख कर जाते हैं, ज़रूर इसको हम विधानसभा में उठाऊंगा, ये करूंगा वो करूँगा कहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, वहाँ जाते हैं फिर हमारी आवाज़ को उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है सर। हाँ, बड़ी समस्या है। अभी कुछ किसान हमें बता रहे थे कि कह रहे थे कि जब मुआवजा भी दिया जाता है तो उस मुआवजे का जो पैसा है, कहीं 8 रुपए तेरा किस ये अलग तरीके से। मुआवजा के जब आता है तो मुआवजा, जैसे मान लीजिए किसी का 1 बीघा ज़मीन है तो उसको अब मिलेगा 230 रुपया। तो अब मालूम चला डीडी मिला 230 रुपये का, तो जाएगा अकाउंट खुलवाने के लिए, तो मालूम चला 500 का अकाउंट खुलवाइए भैया, तो 230 रुपये हमको लेने के लिए तो 500 रुपये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इसे मुआवजा हमको नहीं चाहिए। हम लोग अगर व्यवस्था कोई करना है सरकार को, तो हमारा बांध का व्यवस्था करिए, और हम लोग को जो हमारी ज़मीनें हैं। नहीं, हम यह जानना चाहेंगे, एक बार जो ये नर्सरी आप लोग लगाते हैं, 1 बीघा जो पक्का बीघा 20-20 सौ का है, उसमें कितने का खर्च आता है? आपको ये बाड़ा पूरा बनाना पड़ता है? करीब 1 बीघा खेती 18-20 खेती करने में हम लोग को करीब मान के चलिए कि हमको लग रहा है 20,000 का बांस लगता होगा। फिर तार बांस मोम लेके हम लोग को करीब समथिंग 50 के ऊपर जाते हैं, 60 के लमसम जी। जी, उससे प्रोडक्शन कितना होता है आप लोग को? अगर सुचारू ढंग से चलता है या फिर आपदाएं नहीं आती हैं तो कितना एक प्रॉफिट कितना हो जाता है? जी 3 के प्लस रहेंगे, 3 लाख के ऊपर रहेंगे हम कम लोग में रहेगा सर, जी। कम में रहेगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, वो तो भाई जैसा हाँ सीजन चलता है बाजार उसी मिल हिसाब जाता से, है, हाँ अच्छा बाजार बाजार मिल मिल जाता है बढ़िया, तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। नहीं और कम मिलता है तो 1 लाख 1.5 लाख तक आदमी जा चला जाता है। रमना जो ये क्षेत्र है, जो ये काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है कि मान लीजिए कि जो सब्जियां हैं इधर उधर सप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सप्लाई तो ठीक है, यहाँ का मतलब सप्लाई होता है, अपना पटना में जाता है और आसनसोल तक जाता है, और अदर स्टेट में और जगह जगह जाता है। सप्लाई तो ठीक है, बट बस यही सुविधाएं जो है कि हम लोग को बाढ़ पीड़ित है, ये माने मुख्य रूप से हम लोग को बांध की बहुत जरूरी है। व्यवस्था की जाए तो अच्छी है। बांध बहुत जरूरी है सर। बांध बन जाता तो हम लोग किसान समझ लीजिए राजा हो जाते हैं। ये सोच लीजिए, बांध मुख्य अथवा है खेती का। अगर बांध बन जाएगा तो हमारा सुरक्षित हो जाएगा। आप हर साल डूब रहे हैं। हाँ, हर साल डूब रहा है। अगर हम हर साल डूब रहे हैं तो हर साल डूबेंगे तो माइनस ही हर साल हो रहे हैं। आपकी सोचे कि प्लस हो लेंगे, बाढ़ नहीं आएगा। 21 में आया था, 22 में नहीं आएगा, लेकिन फिर आके बोर गया। तो जो प्लस होना वो माइनस होते जा रहे हैं। एक बार अगर आप बाढ़ में डूब गए ना, तो 2 साल लगता है आपको स्टैंड होने में, कि हम फिर से खड़ा हो ले कुछ करने लायक। 2 साल, तब से अगले साल फिर आ गए। तो आपने देखा कि जो वाराणसी का यह क्षेत्र है, यहाँ 2013, 16, फिर इसके बाद 19, फिर इसके बाद 2022 में अभी
21 में भी बाढ़ आया था, लेकिन हर तीसरे वर्ष जो है आक्रामक रूप के साथ बाढ़ आता है। और अगर हम आपको बताना चाहें तो अभी हाल ही में जब हमने कोविड का दौर देखा था तो उसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सब बदहाल हो गए थे। एक कृषि ही था जिसका हमारे जीडीपी में 20% योगदान है, उसने भारत के अर्थव्यवस्था को जीवित रखा था। तो आज ज़रूरत है ऐसे किसानों को, उनके लिए कुछ करने की, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इन्हें एक मुआवजा देने की कोशिश करनी चाहिए कि कितना हो सकता है। हर तीसरे बर्फ़ या दूसरे बर्फ़ बाढ़ की चपेट में इनकी फसलें जो हैं बर्बाद हो जा रही हैं, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं ये कह लें कि उससे उबर नहीं पाते हैं कि दोबारा जो है गंगा नदी उफान पे होती है और बाढ़ आ जाता है। इनकी मांग है कि जो यहाँ पर एक बांध बना दिया जाए तो शायद इनकी स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं क्षितिज यादव, सभ्य समाचार, वाराणसी।